हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों वो असाइनमेंट जो मैं आपको दिया था, बहुत सारे बच्चे से नहीं हो पा रहा है, मैं उस पर ही डिस्कशन करूँगा। ठीक है, तो आप लोग ज़्यादा टेंशन मत लीजिए। बहुत ईजी सब क्वेश्चन था यार, कुछ भी इस क्वेश्चन में कहीं पर भी कुछ भी नहीं है। तो जैसे देखो आपका फर्स्ट क्वेश्चन को देखो। ठीक है, पहला क्वेश्चन में क्या दे रखा है दोस्तों, आपको दे रखा है कि इफ़ द यूनिट ऑफ लेंथ एंड फोर्स इज इंक्रीज बाय 4 टाइम्स देन द यूनिट ऑफ एनर्जी इज़। देखो एनर्जी बराबर वर्क होता है, मैं आपको बताया था एनर्जी वर्क में क्या होता है, फोर्स और लेंथ का डायमेंशन आता है। दोनों को 4 टाइम्स बढ़ा दिए हैं, तो 4 टाइम्स बढ़ा दिए हैं दोस्तों, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट मतलब इट मीन्स फोर्स इनटू लेंथ हुआ ना। तो फोर्स को भी 4 टाइम्स बढ़ाया गया, डिस्टेंस को लेंथ को भी 4 टाइम्स बढ़ा दिया गया। तो 4 4 16, तो आपका जो फोर्स होगा वो 16 टाइम्स क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा। ये आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, U1 U2 इज अ यूनिट सिलेक्शन। ये तो आपको क्लास में डिस्कशन में करवाया था। ठीक है, इसका आंसर तो भाई ए हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगले पे और आओ, अगले पर आओगे तो देखो अगला क्वेश्चन क्या है। यंग्स मॉडुलस के लिए दोस्तों आपको दिया हुआ है, यंग्स मॉडुलस के लिए आपको दिया हुआ है फॉर्मूला y बराबर एफ अपॉन ए इंटू एल अपॉन डेल्टा एल। एल लेंथ है और डेल्टा एल क्या है, चेंज इन लेंथ है दोस्तों। ठीक है, द कन्वर्जन फैक्टर टू चेंज इट फ्रॉम सी जी एस टू एम के एस। सी जी एस से एम के एस में जब आप इसको चेंज करोगे दोस्तों, तो बताओ किस फैक्टर से ये मल्टीप्लाई होगा। दिस इज आवर टास्क, दिस इज आवर टास्क। देखो फोर्स सी जी एस है, फोर्स सी जी एस में कितना होता है, डाइन। ठीक है, सी जी एस में क्या होता है दोस्तों, डाइन। अच्छा, डाइन को जब तुम न्यूटन में कन्वर्ट करोगे तो 10⁻⁻5 डाइन होगा, है ना। अच्छा, एरिया का सी जी एस क्या होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर। जब इसको चेंज करोगे आप एस आई में तो कितना होगा नीचे, 10⁻⁴ सेंटीमीटर, सॉरी 4 मीटर का स्क्वायर। देखो एल अपॉन डेल्टा एल एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा, इसलिए आप इसको कंसीडर मत करो। ठीक है, तो देखो ऊपर कितना 10⁻⁵ है, यहाँ पर कितना है दोस्तों 10⁻⁵, और यहाँ पे कितना है 10⁻⁴। कैंसिल आउट हो जाएगा तो 10⁻⁻1 बचेगा ना। कितना फैक्टर से बढ़ रहा है ये, 0.1 फैक्टर से बढ़ रहा है। देखो मैं बस ओरली आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्वेश्चन बना नहीं रहा हूँ। ठीक है, तो इसलिए अगर ठीक से समझ में नहीं आए तो इसका ये मतलब नहीं कि ज़्यादा टेंशन नहीं लेना आप लोग को। ठीक है, ईजी क्वेश्चन है, खुद से भी ट्राई करोगे तो हो जाएगा इस तरह का क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, इन सी जी एस सिस्टम मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज 100 डाइन। मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स क्या दे रखा है दोस्त, 100 डाइन। मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स सी जी एस में क्या होगा, ग्राम, ठीक है, सेंटीमीटर और पर सेकंड का स्क्वायर। ये किस में होता है दोस्तों, सी जी एस में। अब देखो आपको क्या दे रखा है, ठीक है, ए फिजिकल क्वांटिटी आर किलोग्राम मीटर एंड मिनट। कोई फिजिकल क्वांटिटी है जो किलोग्राम मिनट, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी किलोग्राम मीटर मिनट में है। द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स क्या हो जाएगा। अब क्या हुआ इसका दोस्त, अब जो नया जो यूनिट बनाओगे इसका फोर्स का, इस वाले फंडामेंटल यूनिट से या फंडामेंटल क्वांटिटी से, वो क्या बनेगा, के जी। ठीक है, और क्या बनेगा दोस्तों, के जी बनेगा, और क्या बनेगा, मीटर। अरे फोर्स है तो देखो, मास है तो के जी आ गया। अब यहाँ पे क्या आता है, लेंथ, लेंथ का क्या आ गया, मीटर अपॉन, और टाइम का क्या है इसमें बोल रहा है, सेकंड नहीं लेने के लिए बोल रहा है, मिनट लेने बोल रहा है आपको, क्या लेने बोल रहा है, द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। तो अपना क्वेश्चन क्या है कि आपको कन्वर्ट करना है 100 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर को कन्वर्ट करना है दोस्तों केजी मीटर पर सेकंड पर मिनट स्क्वायर पे कन्वर्ट करना, पर मिनट स्क्वायर में आपको कन्वर्ट करना। ये आपका टास्क है, ये आप अच्छे से करने जानते हैं। ठीक है, ये आप अच्छे से करने जानते हैं। इसका आंसर सी आएगा दोस्तों, कितना आएगा, सी। अब देखो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फिजिकल क्वांटिटी मेजर्ड एन यू दिया हुआ है, एन दिस। देखो एन यू बराबर क्या होता है, फिजिकल क्वांटिटी। तो मान लो कोई फिजिकल क्वांटिटी को आप मेजर किए, मान लो वो 10 सेंटीमीटर आया, तो देखो सेंटीमीटर जैसे आप यूनिट ले रहे हो, यूनिट जितना बड़ा होगा न्यूमेरिकल वैल्यू उतना ही छोटा होगा ना, मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में जाएगा। ये किस में जाएगा दोस्तों, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। ये होना चाहिए इसका आंसर। आप क्योंकि जानते हैं फिजिकल क्वांटिटी बराबर क्या होता है आपका, एन यू। आप मान लो कोई चीज़ को नापे, मान लो 2 सेंटीमीटर आया, 10 मीटर आया, तो न्यूमेरिकल वैल्यू तो फिक्स हो गया, मतलब फिजिकल क्वांटिटी तो फिक्स है। तो बड़ा यूनिट लोगे तो छोटा एन आएगा, अगर छोटा यूनिट लोगे तो बड़ा एन आएगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हुआ ना। तो ये वाला आंसर होगा आपका। अगले पे आ जाओ दोस्तों, अगला दे रखा आपको 6 नंबर पे आते हैं। 6 बराबर AT प्लस BT स्क्वायर दे रखा है। ए इज अ डिस्टेंस, टी इज अ टाइम दे रखा है। ठीक है, डिस्टेंस इन किलोमीटर दे रखा है। देन द यूनिट ऑफ बी, आप जानते हैं कि देखो इसमें एक्स का जो
हर टर्म का यूनिट और डायमेंशन क्या होगा, सेम। तो एक्स का यूनिट वही होगा जो 80 का होगा, और एक्स का यूनिट वही होगा जो BT स्क्वायर का होगा। एक्स का यूनिट क्या है, किलोमीटर। BT स्क्वायर का यूनिट आपको पता नहीं, तो B बराबर क्या होगा, x/t स्क्वायर। B बराबर क्या होगा दोस्तों, x/t का स्क्वायर। देखो x का यूनिट क्या है आपका, x का यूनिट किलोमीटर है और टाइम का यूनिट क्या है, सेकंड। तो किलोमीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा आंसर, ये वाला आंसर होगा इसका। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या, एस बराबर दिया हुआ है, दिस यूनिट ऑफ सी बताना। इसलिए कर लोगे क्वेश्चन, मैं छोड़ दे रहा हूँ। अच्छा, वाट आपको डायरेक्ट, ये क्लास नोट्स का क्वेश्चन है, आप इसको डायरेक्ट कर सकते हो, है ना, आप इसको डायरेक्ट कर सकते हैं। अब देखो, अब अगले पे आते हैं दोस्तों हम लोग, आप देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर क्या होता है दोस्तों, अगर आपको याद होगा, म्यू बराबर होता था, आप पढ़े थे, स्पीड ऑफ एयर इन, सॉरी, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इन एनी मीडियम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम मीडियम। तो ये वेलोसिटी स्पीड का ही तो रेशियो है ना। तो देखो, अगर ऊपर और नीचे सेम रेशियो होगा तो यूनिट या डायमेंशन क्या होगा उसका, कुछ नहीं, डायमेंशन लेस होगा, यूनिट लेस होगा। तो म्यू का कोई डायमेंशन नहीं होता है दोस्तों। a+b/λ² दे रखा है, तो देखो म्यू का कोई डायमेंशन नहीं है, तो हर टर्म का कोई डायमेंशन नहीं होगा, a का भी कोई डायमेंशन नहीं होगा, और b/λ² का कोई डायमेंशन नहीं होगा। ठीक है, अब दे रखा है कि बताओ इसका b का डायमेंशन आपसे पूछ रहा है ना। b का डायमेंशन के लिए क्या करोगे, आप जानते हैं b/λ² का कोई डायमेंशन है ही नहीं, तो मतलब डायमेंशन नहीं तो 1 हो गया। तो b बराबर कितना हो गया दोस्तों, b बराबर हो गया λ², ये ऊपर जाएगा तो λ² हो जाएगा, उस तरफ जाएगा तो λ² का यूनिट क्या हो, लैम्डा वेवलेंथ था, तो मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर हो गया। तो b का यूनिट क्या हो गया, मीटर स्क्वायर। b का यूनिट क्या हो गया दोस्तों, मीटर स्क्वायर। तो अब देखो इस क्वेश्चन में, आप इस क्वेश्चन में अगर देखोगे आप, तो इस क्वेश्चन में क्या आएगा, देखो इस क्वेश्चन में एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर होता है ना, तो यही आंसर हो जाएगा आपका। समझ रहे कैसे कर रहे हैं हम लोग, बहुत ईजी क्वेश्चन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, चलो। अगला क्वेश्चन में मैंने आपको बताया है, अगला क्वेश्चन में क्लास के इस पर बनेगा दोस्तों। देखो x का जो डायमेंशन होगा वही ay का होगा, वही BT tan CZ का होगा दोस्तों। देखो tan CZ का कोई डायमेंशन होता नहीं है, कोई डायमेंशन होता नहीं है, तो CZ बराबर 1, तो C बराबर क्या होगा 1/z, तो जो C का डायमेंशन होगा वही क्या होगा 1/z का डायमेंशन होगा। तो ये सही है, डू नॉट हैव सेम डायमेंशन। अच्छा, किसमें सेम डायमेंशन नहीं, ये बताना आपको। अच्छा देखो, जो x का डायमेंशन होगा वही क्या होगा, b का डायमेंशन होगा। क्यों भाई, क्योंकि देखो हर टर्म का डायमेंशन सेम होना चाहिए, तो x का डायमेंशन बराबर क्या होगा, ay का डायमेंशन बराबर क्या होगा, b इंटू tan CZ का डायमेंशन। तो tan वाला डायमेंशन, तो इसका डायमेंशन कुछ है ही नहीं, तो सिर्फ b का, तो b का डायमेंशन और x का डायमेंशन सेम होगा। तो ये भी ऑप्शन जो है नहीं होगा इस क्वेश्चन में। उसी तरह ऑप्शन नंबर डी को देखो, तो ऑप्शन नंबर डी को देखोगे तो देखो, ऑप्शन नंबर डी को देखो आप, डी में देखो x का डायमेंशन और a का डायमेंशन क्या है, सेम नहीं हो सकता है, क्योंकि इसमें y भी तो आ गया है ना। x और ay का डायमेंशन सेम है, x और ay का डायमेंशन सेम है, x और a का डायमेंशन सेम नहीं होगा दोस्तों। इसका आंसर डी होना चाहिए, मेरे अनुसार इसका आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों, डी। चलो अगला क्वेश्चन है आपका, इफ़ L एंड R डिनोट इंडक्टेंस एंड रेजिस्टेंस। इंडक्टर आपको पढ़ना क्लास 12 में रिस्पेक्टिवली। द डायमेंशन ऑफ L/R का डायमेंशन इसमें जो होता है दोस्तों, वो होता है टाइम। क्या होता है दोस्तों, टाइम। तो याद रखिएगा आप, अब यहाँ पे बस याद रखो, यानी तो आप डायमेंशन L का डायमेंशन पुट करो, R का डायमेंशन पुट करो, आपको टाइम का ही डायमेंशन आएगा। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ है नहीं इसमें। अच्छा, अब अगले क्वेश्चन में, ऑफ फोर्स F इक्वल टू गिवन दिस द डायमेंशन ऑफ A अपॉन B। देखो A का डायमेंशन निकाल लो, B का डायमेंशन निकाल लो, ठीक है, और A अपॉन B का डायमेंशन निकाल लो, वही आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, अगले क्वेश्चंस में आइए। अगले क्वेश्चंस में आओगे दोस्तों, देखो आपको दे रखा है फ्रीक्वेंसी बराबर दिस, T इज टेंशन, M इज द मास दे रखा है, M क्या है दोस्तों, M इज द मास। ठीक है, और 1/2L, 1/2L आपको, और n बराबर इतना पूरा फॉर्मूला दे रखा है आपको, n का पूरा फॉर्मूला यहाँ दे रखा है। तो बोला डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ फ्रीक्वेंसी बताना है। क्या बताना, फ्रीक्वेंसी। तो सबका वैल्यू पुट करो, आपको डायमेंशन फॉर्मूला आ जाएगा इसका। ठीक है, और इसका जो आंसर आएगा, क्वेश्चन नंबर 14 का जो आंसर आएगा वो सी आएगा। कितना आएगा दोस्तों, सी। अगला जो हम लोग क्वेश्चन पर डिस्कशन कर रहे हैं वो क्वेश्चन है, इन द रिलेशन दिस द डायमेंशन ऑफ ओमेगा अपॉन के बताना है। देखो आप जानते हैं ओमेगा टी माइनस के एक्स एंगल है, तो एंगल का कोई डायमेंशन होता नहीं है, एंगल का कोई डायमेंशन नहीं होता है दोस्तों। तो जो देखो इसके हर टर्म का डायमेंशन नहीं होगा, तब ना तो ओमेगा टी का डायमेंशन होगा, ना तो के एक्स का डायमेंशन होगा। तो ओमेगा टी
का जो डायमेंशन होगा वही के एक्स का तो डायमेंशन होगा। हाँ, अलग बात है कि इस दोनों का डायमेंशन 1 1 हो रहा है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे देखो ओमेगा अपॉन के क्या हो जाएगा दोस्तों, ओमेगा अपॉन के क्या हो जाएगा आपका, बोलो बोलो, के अपॉन सॉरी क्या है, एक्स है, एक्स अपॉन टी। तो एक्स अपॉन टी का जो डायमेंशन होगा वही ओमेगा अपॉन के का डायमेंशन होगा, तो वहाँ से आप इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। इस चीज़ को याद रखिएगा। अब देखो अगला देखते हैं दोस्तों हम लोग। अगला क्या है कि डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट आपको पूछा है। म्यू नॉट आप पढ़ोगे, ये होता है परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, और एप्सिलॉन नॉट होता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिटिविटी का आपको हम डायमेंशन बता चुके हैं। म्यू नॉट का डायमेंशन आप किसी बुक से कंसल्ट करो, वहाँ से मिल जाएगा म्यू नॉट का डायमेंशन। ये है म्यू नॉट दोस्तों आपका, ये म्यू नॉट है और ये क्या एप्सिलॉन नॉट है। आपको मैं फिर बोल रहा हूँ, यहाँ पे आपको बहुत भयंकर सा टर्मिनोलॉजी मिलेगा, डरना बिल्कुल नहीं। यहाँ पे लोगों को सिर्फ डायमेंशंस निकालना सीखना है दोस्तों। फॉर्मूला का सोर्स आपका जो भी हो, फॉर्मूला का सोर्स आपका जो भी, ये इंपॉर्टेंट नहीं, आपको यहाँ पे सिर्फ क्या सीखना है दोस्तों, डायमेंशन निकालना, ठीक है। तो देखो ये हो गया आपका। अब देखो आप ऐसा समझो ना, 1 अपॉन रूट ओवर म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन होता है LT - 1। तो वहाँ से आप करने का कोशिश करना क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ। 1 अपॉन रूट ओवर, ठीक है, म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट का जो डायमेंशन होता है ना वो होता है LT - 1, LT - 1 होता है दोस्तों, ठीक है। तो म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन आप बता सकते हैं यहाँ से क्या होगा, पता ना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 का जो आंसर होगा वो D आएगा। आप यहाँ से करने की कोशिश करना, ये वाला फॉर्मूला को यूज़ करने की कोशिश करना। हो सकता है कि स्क्रीन में सही से नहीं लिखा होगा, तो आप खुद से भी मतलब मैं बोला हूँ, आप वहाँ से कर सकते हो। चलो ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर 18 आप इसको छोड़ दो, मैं इसको बताऊँगा आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 को मैं बताऊँगा, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 19 को भी मैं आपको बताऊँगा। क्वेश्चन नंबर 18 19 छोड़ दो, मैं बताऊँगा आपको लेक्चर में ही मैं इसको डिस्कशन करूँगा, ठीक है। अच्छा, अब देखो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, इफ़ c इज़ द वेलोसिटी ऑफ लाइट, g इज़ द ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, p इज़ द प्रेशर, देन द फंडामेंटल क्वांटिटी m है, देन व्हाट इज़ द डायमेंशन फार्मूला, देन द डायमेंशन ऑफ लेंथ विल बी, डायमेंशन ऑफ लेंथ विल बी। देखो सबका डायमेंशन देखो हर ऑप्शन को आप देखो, तो इस ऑप्शन को देखो, इसमें C का डायमेंशन पुट करो, G का डायमेंशन पुट करो, इसमें C का डायमेंशन पुट करो, G का डायमेंशन पुट करो, इसमें भी डायमेंशन पुट करो सारे का, इसमें डायमेंशन पुट करो। जिसका वैल्यू L के बराबर हो रहा है वही आंसर होगा आपका। वही क्या होगा दोस्तों आंसर, वही क्या होगा, इसका आंसर D आएगा मेरे अनुसार। क्या आएगा दोस्तों, इसका डायमेंशन D, ठीक है। और देखो अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका 21 में क्या है दोस्तों कि ए क्वांटिटी A एंड B रिलेटेड टू द रिलेशन से A अपॉन B बराबर M इज़ अ लीनियर मास डेंसिटी। देखो लीनियर मास डेंसिटी जो होता है दोस्तों वो होता है M अपॉन L। लीनियर मास डेंसिटी M अपॉन L होता है, तो इसका जो यूनिट होगा वो होगा kg पर मीटर SI में, या फिर डायमेंशन लिखोगे तो M है ना, और L - 1 होगा डायमेंशन इसका, ठीक है। लीनियर मास डेंसिटी होता है मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ, एंड A इज़ द फोर्स। A आपको क्या दे रखा है, फोर्स है। तो डायमेंशन ऑफ B, तो देखो M का डायमेंशन पता है, A का डायमेंशन पता हो, तो डायमेंशन ऑफ B बता सकते हो क्या होगा, बहुत ईजी क्वेश्चन है, ठीक है। उसी तरह देखो अगला क्वेश्चन को देखोगे आप, तो अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, मैं इसको इधर खसका देता हूँ। अगला क्वेश्चन को देखोगे तो अगला देखो क्वेश्चन क्या है, राइट द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ A इंटू बी इन द रिलेशन ऑफ दिस, ठीक है। E बराबर आपको दिया हुआ है B - x² अपॉन AT। यहाँ पे E एनर्जी है, x डिस्प्लेसमेंट है, T टाइम। तो आपको डायमेंशन फॉर्मूला किसका बताना है इसमें, A इंटू बी। तो A का डायमेंशन निकालो, B का डायमेंशन निकालो, ठीक है। दोनों का मल्टीप्लाई करो, उसका डायमेंशन निकालो, ईजी है, बना लोगे आप इसको। इसका जो आंसर आएगा वो B आएगा, ठीक है। A का डायमेंशन पहले निकालो। देखो A का जो डायमेंशन जो B का डायमेंशन होगा वही क्या होगा, x² का डायमेंशन होगा, तो B का डायमेंशन आ गया। अच्छा, जो E का डायमेंशन होगा वही क्या होगा, ये पूरे का डायमेंशन होगा। आपको B का डायमेंशन पता है, आपको x² डायमेंशन पता है, आपको T का डायमेंशन पता है, आपको A का डायमेंशन आ जाएगा ना इससे, तो A और B का आ गया डायमेंशन। तो डायमेंशन ऑफ E बराबर क्या होगा, डायमेंशन ऑफ B - x² अपॉन AT। तो यहाँ से A का डायमेंशन निकाल लो, तो A इंटू बी का डायमेंशन निकालने के लिए बोल रहा है आपको, तो वहाँ से निकाल लेना, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं दोस्तों। इसमें मेरे ख्याल से आप लोग को क्लियर हो गया होगा जो मैं आपको बोलना चाह रहा था। थैंक यू।